ऑलराइट दोस्तों, तो फाइनली ओपन एआई अब बस नाम का ओपन एआई नहीं है, इन्होंने भी अपना ओपन सोर्स मॉडल रिलीज कर दिया है जिसका नाम है जीपीटी ओ एस एस। आई डोंट नो कि ये ओ एस एस का मतलब क्या है, कहीं भी मेंशन नहीं किया है, पर ये दो वेरिएशन में आता है। एक है 120 बिलियन पैरामीटर का और दूसरा है 20 बिलियन पैरामीटर का। और ये दोनों ही आता है अपाचे 2.0 लाइसेंस के अंडर। इसका मतलब कि आप इन दोनों मॉडल को जैसे चाहो वैसे फाइन ट्यून कर सकते हो, कस्टमाइज़ कर सकते हो, इससे कुछ भी बनवा सकते हो, कमर्शियली यूज़ भी कर सकते हो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। और ये जो जीपीटी ओएसएस 120 बी मॉडल है वो ओपन एआई 404 मिनी के बराबर का परफॉर्मेंस दे सकता है on core reasoning benchmark while running efficiently on single 80 GB GPU। तो ये ओपन सोर्स तो है और OpenAI O4 मिनी के बराबर का परफॉर्मेंस दे सकता है, पर आप सोच रहे हो कि हाँ ठीक है, इसको मैं फ्री में यूज़ करूँगा अब, तो उसके लिए आपको 80 जीबी का जीपीयू का ज़रूरत पड़ेगा। और आपको आइडिया देने के लिए मैंने परप्लेक्सिटी पे सर्च किया कि ये 80 जीबी जीपीयू मुझे कितने मिलेगा। तो देखो, ये कुछ मॉडल्स है जो कि स्टार्ट होता है 11,50,000 से 30 लाख तक का। तो अगर आपके पास पैसे हैं तो गो अहेड, आप ये एनवीडिया A100 या एनवीडिया H100 यूज़ कर सकते हैं। और जो दूसरा मॉडल है 20 बी मॉडल का, वो सिमिलर रिजल्ट देता है ऑफ O3 मिनी ऑन कॉमन बेंचमार्क्स एंड कैन रन ऑन एज डिवाइसेस विद 16 जीबी ऑफ मेमोरी। तो इस मॉडल को आप अपने सिस्टम पे लोकली रन कर सकते हैं, पर उसके लिए भी आपको एक बहुत पावरफुल सिस्टम चाहिए होगा, लाइक मैक डिवाइसेस। और इसके लिए मैंने सर्च किया तो यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशन है, लाइक हम इसको रन कर सकते हैं ऑन डेल इंस्पिरेशन 16, डेल XPS 13, और ये कुछ मॉडल्स है लाइक मैकबुक प्रो 16 पे भी हम इसको रन कर सकते हैं, जिसका कॉस्ट है 2,40,000 का। और अगर आप एक गेमर है, अगर आपके पास गेमिंग सिस्टम है, तो आप इसको इजीली अपने सिस्टम पे रन कर सकते हो। बट अगर आप प्रोफेशनली यूज़ करते हो, छोटे-मोटे कोई लैपटॉप यूज़ करते हो, तब भी आप इसको रन नहीं कर सकते। एंड रिमेंबर दिस, ये जो 16 जीबी है ना, वो रैम नहीं है, वो जीपीयू है। रिमेंबर दिस, ओके। और ये दोनों ही मॉडल काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं ऑन फ्यू शॉर्ट फंक्शन कॉलिंग, चैन ऑफ थॉट रीजनिंग और हेल्थ बेंच पे। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये दोनों मॉडल आते हैं विद मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स। इसका मतलब कि ये एक बार में 120 बिलियन पैरामीटर्स को यूज़ नहीं करेगा। ये एक बार में 5.1 बिलियन पैरामीटर को एक्टिवेट करता है, जिससे कि इस मॉडल का जो स्पीड है वो काफ़ी अच्छा आता है और जो कंप्यूटिंग पावर होता है वो कम कंज्यूम करता है। इसी तरीके से जो 20 बिलियन पैरामीटर वाला मॉडल है, उसमें एक्टिवेटेड पैरामीटर है 3.6 बिलियन, जैसे कि आप यहाँ टेबल पे भी देख सकते हो। टोटल एक्सपर्ट्स है इसमें 120 बिलियन पैरामीटर वाले में 128 एक्सपर्ट्स है और 20 बिलियन पैरामीटर वाले में 32 एक्सपर्ट्स है। अब अगर हम इसका परफॉर्मेंस बेंचमार्क पर नज़र डालेंगे तो देखो, यहाँ पे ये कोड फोर्स कंपटीशन कोड में जो जीपीटी ओएस 120 बी है, इसने स्कोर किया है 2622, वहीं O3 ने स्कोर किया है 2706। तो दोनों ही मॉडल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है। इसी तरीके से आप देखो, जो दूसरे जो ओपन सोर्स मॉडल्स है, उसके अगेंस्ट जो क्लोज्ड मॉडल्स हैं, उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ऐसा लगता है कि कोडिंग में तो क्लोज्ड और ओपन सोर्स मॉडल जो है ओपन एआई का, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है। हालाँकि यहाँ पे इन्होंने जो दूसरे ओपन सोर्स मॉडल्स है उसके साथ कंपैरिज़न नहीं किया है, तो अभी मैं नहीं कह सकता कि ये किमी K2 या जीएलएम 4.5 से कितना अच्छा है। बट अभी जो ऑन पेपर दिख रहा है वो काफ़ी सही है, राइट? और फिर यहाँ पे ह्यूमैनिटीज़ लास्ट एग्ज़ाम में ओपन सोर्स मॉडल उतना तो अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर रहा है अगेंस्ट क्लोज्ड मॉडल्स, पर आप देखो यहाँ पे हेल्थ मैच पे काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है और यहाँ पे मैथ्स में तो काफ़ी नज़दीकी कॉम्पिटिशन है। आप देखो, यहाँ पे जो 120 बी है उसने स्कोर किया है 96.6, वहीं O3 ने स्कोर किया है 95.2। तो यहाँ पे तो ये उससे बेहतर भी परफ़ॉर्म करने का पोटेंशियल रखता है। फिर यहाँ पे गूगल प्रूफ क्वेश्चन आंसरिंग में भी आप देखो कितना अच्छा यहाँ पे परफ़ॉर्म कर रहा है। सो वी कैन से दैट कि ओपनएआई ने जो ये ओपन सोर्स मॉडल रिलीज़ किया है वो ऐसा-वैसा नहीं है। काफ़ी अच्छा रिलीज़ किया है, इसमें काफ़ी अच्छे से फीचर्स भी है। इसको आप यूज़ कर सकते हो फॉर एजेंटिक पर्पस एज़ वेल, इससे अपना एआई एजेंट्स भी बना सकते हो। तो अब सवाल उठता है कि हम इन मॉडल्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो आप इन दोनों ही मॉडल को फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम हगिंग फेस, और इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। देखो, ये कलेक्शन है जीपीटी ओएसएस का और यहाँ पे दोनों ही वेरिएशन
वर्ज़न अवेलेबल है 120B और 20B। इसको ओपन करके आप यहाँ पे पूरा जो इसका इन्फॉर्मेशन है वो पूरा गैदर कर सकते हो। कैसे इसको यूज़ कर सकते हो पूरा यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। इसके अलावा आप इसको ओलामा में भी यूज़ कर सकते हो। इसका मैंने फुल ट्यूटोरियल बनाया हुआ है कि कैसे आप ओलामा यूज़ करके इस मॉडल को या किसी भी दूसरे ओपन सोर्स मॉडल को अपने सिस्टम पे लोकली रन कर सकते हो। मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर कोने में दे दूँगा। मेक श्योर टू वॉच दैट वीडियो और अपने सिस्टम पे इसको रन करने का कोशिश करना। पर एक बात ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पे कि देखो ये जो 20 बिलियन पैरामीटर वाला मॉडल है ना, उसका साइज़ है ये 14 जीबी, तो आप इसको ईज़िली अपने सिस्टम पे रन कर सकते हो अगर आपका सिस्टम में 16 जीबी या उससे ज़्यादा का ग्राफिक्स मेमोरी है तो। पर जो ये 20 बिलियन पैरामीटर वाला मॉडल है उसका साइज़ है 65 जीबी, तो इसको अपने सिस्टम पे आप रन नहीं कर पाओगे अनलेस यू हैव हाई पावर जीपीयू, जो कि मैंने बताया कि NH100 में है। तो अगर ये आपके पास नहीं है तो डोंट ट्राई दिस, क्योंकि इसके कारण आपके सिस्टम पे थोड़ा प्रेशर पड़ेगा, लोड पड़ेगा और हैंग हो सकता है, ठीक है? क्रैश हो सकता है। बट लेट्स से कि आप इसको लोकली रन नहीं कर सकते, आपके पास इतना पावरफुल सिस्टम नहीं है, तो आप इसको ऑनलाइन भी ट्राई कर सकते हो। ओपेनएआई ने जीपीटी ओएसएस का स्पेशली प्लेग्राउंड रिलीज़ किया है, जहाँ पे आप इन दोनों मॉडल्स को ट्राई कर सकते हो। साथ ही साथ देखो यहाँ पे आपके पास रीजनिंग लेवल सेट करने का ऑप्शन भी है, कितना सही है। और यहाँ पे आप इसको इनेबल और डिसेबल भी कर सकते हो, राइट? सो लेट्स डिसेबल दिस और यहाँ पे एग्जांपल लाइक राइट अ पाइथन फंक्शन दैट चेक्स वेदर अ स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम, ठीक है? सो लेट्स क्लिक दिस, देखते हैं कितना फास्ट ये काम करता है। तो यहाँ पे थिंकिंग क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे मैंने डिसेबल किया हुआ है, ठीक है? पर अब देखो कितना फास्ट ये आउटपुट दे रहा है। दिस इज सो गुड, राइट? हाउएवर ये कितना फास्ट काम करेगा वो डिपेंड करता है कि कितना पावरफुल और कितना जीपीयू आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है? और अगर मैं ये 20 बिलियन पैरामीटर वाला एक्टिवेट करता हूँ एंड लेट्स स्टार्ट अ न्यू चैट और लेट्स आस्क टू सजेस्ट अ रैंडम प्रॉम्प्ट, तो ये बार-बार सोच क्यों रहा है? आई हैव ऑलरेडी डिसेबल्ड दिस, तो मुझे लग रहा है इस से काम नहीं कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट आया, डिस्क्राइब अ डे इन अ लाइफ ऑफ अ फॉरगॉटन स्टैच्यू दैट सडनली गेन्स कॉन्शियसनेस, तो लेट्स कॉपी दिस और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, देखते हैं। ओके, सो थिंकिंग इज़ गोइंग ऑन, काफ़ी फ़ास्ट है। ओके, तो यहाँ पे इसने 20 सेकंड सोचा और काफ़ी ज़्यादा सोचा है और फिर हमारे सामने काफ़ी लंबा आउटपुट भी दे दिया है। सो दिस इज़ रियली गुड और हम इस मॉडल को और भी अच्छे से ट्राई करेंगे कोडिंग के लिए भी, वेब डिज़ाइनिंग के लिए भी, क्रिएटिव राइटिंग के लिए भी और फिर देखते हैं कि क्या सही में ये मॉडल हमारे लिए यूज़फुल है। इसके अलावा एक और गुड न्यूज़ भी है फॉर विंडोज़ यूज़र कि माइक्रोसॉफ्ट विल ब्रिंग जीपीयू ऑप्टिमाइज्ड वर्जन ऑफ दिस मॉडल 20 बिलियन पैरामीटर जो मॉडल है उसका फॉर विंडोज डिवाइसेस, तो ये विंडोज डिवाइसेस में बिल्ट इन आएगा मॉडल। इसका मतलब कि आपको अब इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको कहीं जाके वेबसाइट विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपके सिस्टम पे बाय डिफॉल्ट एक ओपन सोर्स मॉडल होगा जिससे आप कोडिंग जनरेट कर सकते हो, क्रिएटिव राइटिंग करवा पाओगे और थिंक अबाउट इट कि आप जो भी चैट करोगे वो कहीं जाके क्लाउड में स्टोर नहीं होगा, सब कुछ आपके अपने सिस्टम पे ही होगा। सो लेट्स वेट फॉर द टाइम जब ये माइक्रोसॉफ्ट रिलीज़ करेगा, पर तब तक के लिए ये है हमारा जीपीटी ओएसएस जो कि मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है और इसको और भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल और अगर वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन और फिलहाल के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।